फूलपुर नाम का एक सीधा साधा गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही भोले थे, लेकिन उनमें एक बड़ी अजीब आदत थी, भेड़ चाल। अगर कोई एक व्यक्ति कुछ नया कर दे तो पूरा गांव बिना सोचे समझे उसकी नकल करने लगता था। इसी गांव में दो पड़ोसी रहते थे। पहले दीनानाथ 60 वर्ष के और उनकी पत्नी कमला 55 वर्ष की। दूसरे रमेश 35 वर्ष और उनकी समझदार पत्नी सुमन। कहानी की शुरुआत दीनानाथ के घर से होती है। दीनानाथ अपने आंगन में बहुत परेशान खड़े हैं। पास ही उनकी पत्नी कमला बैठी है। दीनानाथ झुंझलाते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये भी कोई बात हुई। कल उस काले कुत्ते ने हमारा सारा आटा गिरा दिया, आज बिल्ली ने दूध पी लिया। इस नीचे वाली रसोई में तो जानवरों ने ढाबा खोल रखा है। तो मैं क्या करूं? लाठी लेकर रसोई के बाहर पहरा दूं क्या? उम्र हो गई है, कमर में दर्द रहता है मेरे। एक काम करते हैं, आज से हमारी रसोई छत पर बनेगी। ना कुत्ता पहुंचेगा ना बिल्ली, एकदम शांति। कमला आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या दिमाग सटिया गया है तुम्हारा? बुढ़ापे में बर्तन, राशन और ये भारी सिलेंडर लेकर सीढ़ियाँ चढ़ूंगी? मेरे घुटनों में वैसे ही ग्रीस खत्म हो गया है। अरे कमला, तू समझती नहीं है। मेरी बात मान, सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर दे। कोई पूछे तो असली कारण मत बताना, मेरी बहुत बेइज्जती होगी कि मैं कुत्ते से डर गया। रमेश दौड़ता हुआ अपने घर में आता है। उसकी पत्नी सुमन सब्जी काट रही है। रमेश उत्साह से कहता है, सुमन, ओ सुमन, अरे वो नीचे वाला चूल्हा बंद कर। आज से हमारी रसोई भी छत पर बनेगी। सुमन चाकू रोककर हैरानी से कहती है, क्यों? क्या नीचे जमीन पर टैक्स लग गया है या आपने उड़ना सीख लिया है? अरे तुझे कुछ नहीं पता। दीनानाथ काका ने अपनी रसोई छत पर बना ली है। मैंने उनसे पूछा तो कह रहे थे कि खुली हवा में खाना बनाने से वास्तु दोष खत्म होता है और खाना खाने वाले की उम्र 100 साल हो जाती है। हम उनसे पीछे कैसे रह सकते हैं? सुमन व्यंग कसते हुए कहती है, वाह क्या बात है। मतलब 100 साल जीने के लिए मैं रोज 50 किलो का गैस सिलेंडर पीठ पर लादकर सीढ़ियाँ चढ़ूं। जब मैं सीढ़ियों से गिरूंगी तब उम्र 100 साल तो क्या 100 दिन भी नहीं बचेगी। तू बहस बहुत करती है, मेरी नाक कट जाएगी। गांव में सारा गांव अपनी रसोई छत पर ले जा रहा है। चलो सामान उठाओ। सुमन गहरी सांस लेती है और रमेश को घूरती है। कड़ी धूप है, सभी घरों में छतों पर लोग खाना बना रहे हैं। रमेश और दीनानाथ अपनी अपनी छतों की मुंडेर पर खड़े होकर पसीना पोंछ रहे हैं। रमेश पसीने से लथपथ जोर से चिल्लाकर कहता है, और काका, क्या आनंद आ रहा है ना छत पर? एकदम शिमला वाली हवा लग रही है। दीनानाथ खुद भी गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन झूठी शान दिखाते हुए कहते हैं, हाँ 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 रमेश, बिल्कुल। नीचे तो जैसे हम नरक में जी रहे थे। ये धूप नहीं है बेटा, ये तो विटामिन डी है, सीधा दाल में गिर रहा है। दीनानाथ की छत पर कमला हाँफ रही है और रमेश की छत पर सुमन परेशान है। दोनों महिलाएं एक दूसरे को देखती हैं और इशारों में अपना दुख साझा करती हैं। कमला सुमन से धीमी आवाज में कहती है, अरे सुमन, मेरे तो घुटने जवाब देकर कल रात अंधेरे में दाल का कटोरा लेकर नीचे उतर रही थी, फिसल गई। दाल सीढ़ियों पर और मैं आंगन में। काकी, इनका तो कुछ नहीं जाता, सामान तो हमें ढोना पड़ता है। कल हवा इतनी तेज थी कि मेरी सारी रोटियां उड़कर पड़ोस वाले गेंदालाल के आंगन में जा गिरी। हमें ये पागलपन रोकना होगा। पर कैसे? इन आदमियों का घमंड बहुत बड़ा है। ये मर जाएंगे लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। काकी, आप चिंता मत करो, कल मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इनका घमंड भी टूटेगा और इन्हें अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। दूसरे दिन आज बादल छाया हुआ था। छत पर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इतनी तेज हवा में आग जलाना मुश्किल हो रहा था। रमेश और दीनानाथ छत पर परेशान हो रहे हैं। अचानक नीचे से बहुत ही स्वादिष्ट महक आने लगती है। सुमन ने अपनी रसोई वापस नीचे आंगन में लगा ली है। वो मजे से कढ़ाई पर पूड़ियां तल रही हैं। पास में आलू मटर की खुशबूदार सब्जी और गर्मा गर्म हलवा रखा है। रमेश नाक सिकोड़ते हुए कहता है, काका, ये देसी घी और हींग की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे तो पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। दीनानाथ छत से नीचे झांकते हुए, अरे ये तो तुम्हारी सुमन है। उसने रसोई नीचे क्यों लगा ली? ये तो वास्तु के खिलाफ है।
पता नहीं काका, पर खुशबू ऐसी है कि मेरा वास्तु तो मेरे पेट में खलबली मचा रहा है। चलिए नीचे चलकर उसे डांटते हैं। रमेश और दीनानाथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आंगन में आते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि आंगन में साफ सुथरी चटाइयां बिछी हैं। कमला भी वहाँ पहले से बैठी मजे से हलवा खा रही है। रमेश गुस्से का नाटक करते हुए कहता है, सुमन, ये क्या बदतमीजी है? गांव के नियम के खिलाफ जाकर तुमने नीचे खाना क्यों बनाया? सुमन बहुत ही शांत लेकिन प्यार भरे स्वर में कहती है, आइए बैठिए ना। मैंने सोचा आज मौसम अच्छा है तो क्यों ना नीचे बैठकर सुकून से खाना खाया जाए। आप दोनों छत पर हवा और धूप में लड़ लड़ कर थक गए होंगे। पहले खाना खा लीजिए, फिर मुझे खूब डांट लगा लेना। गर्मा गर्म पूड़ियाँ देखकर रमेश और दीनानाथ से रहा नहीं गया। दोनों चुपचाप चटाई पर बैठ गए। सुमन ने उन्हें बड़े प्यार से पत्तल में खाना परोसा। रमेश एक और बाइट खाता और उसकी आंखें खुशी से बंद हो जाती। सच कहूं सुमन, पिछले 10 दिनों से मैंने ऐसा सुकून का खाना नहीं खाया था। छत पर कभी हवा से गैस बुझ जाती, कभी धूप से सिर दर्द होता। बस गांव वालों को दिखाने के लिए मैं नाटक कर रहा था। दीनानाथ जी भी सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोले, रमेश बेटा, सच तो ये है कि कोई वास्तु नहीं था। वो तो नीचे वाला काला कुत्ता मेरा राशन खा जाता था, इसलिए मैं अपनी जान छुड़ाकर छत पर भागा था। मुझे क्या पता था कि मेरा डर तुम सबकी भेड़ चाल बन जाएगा और पूरा गांव छत पर चढ़ जाएगा। ये सुनकर रमेश, सुमन और कमला जोर से हंसने लगे। देखा, एक कुत्ते के डर ने पूरे गांव के घुटने तोड़वा दिए। इसे कहते हैं बिना सोचे समझे किसी के पीछे भागना। दीनानाथ काका, रमेश जी, घर की शांति और सेहत किसी दिखावे या भेड़ चाल में नहीं होती। सुकून इस बात में है कि हम सब जमीन पर बैठकर एक साथ प्यार से खाना खाएं। अगर कोई परेशानी जैसे कुत्ता था भी तो हमें मिलकर उसका समाधान सोचना चाहिए था, ना कि समस्या से भागकर एक नई मुसीबत खड़ी करनी चाहिए थी। जलन, दिखावा और बिना सोचे नकल करना हमें सिर्फ तकलीफ देता है। रमेश सुमन की तरफ देखकर कहता है, तुम सही कह रही हो सुमन। आज तुमने सिर्फ हमारी भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि हमारी अक्ल पर पड़ा पर्दा भी हटा दिया। हम इंसानों को भगवान ने सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे चलने के लिए नहीं। बिल्कुल सही। आज से ये छत वाली रसोई बंद। कल से मैं उस रसोई का दरवाजा पक्का करवाऊंगा। आज का ये खाना मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट और सुकून भरा खाना है। सब लोग एक साथ मुस्कुराते हैं। तो हमने क्या सीखा? आधी नकल और झूठा दिखावा हमेशा परेशानी का कारण बनता है। इंसान की असली समझदारी इस बात में है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, समस्याओं का प्रैक्टिकल हल निकालने और सादगी से अपने परिवार के साथ जीवन जिए। दिखावे से बड़ा कोई बोझ नहीं है।